आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में सुबह का समय था। गांव के लोग रोज की तरह अपने अपने काम पर जा रहे थे। कोई खेतों की तरफ जा रहा था, कोई बाजार में अपनी दुकान खोल रहा था और कोई शहर की बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। लेकिन इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था श्याम। श्याम बड़ा ही चालाक और होशियार आदमी था। वो किसी से भी बात करके उसे अपनी बातों में उलझा देता था। गांव वाले कई बार समझ ही नहीं पाते थे कि श्याम उनसे मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। लेकिन श्याम की एक बात सबसे अलग थी। चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपनी पत्नी रमा से वो बहुत प्यार करता था और उसके लिए हमेशा ईमानदार रहता था। कई सालों से श्याम ने कोई काम नहीं किया था, फिर भी वो रोज कहीं ना कहीं से खाने का जुगाड़ कर लेता और रमा के लिए नई नई पकवान लेकर आता। लेकिन अब रमा थक चुकी थी। आसमान में काले बादल छा रहे थे, हवा तेज चल रही थी, बारिश का मौसम आने वाला था। रमा घर के कोने में बैठी हुई थी और श्याम आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था। आखिर रमा से रहा नहीं गया। श्याम जी, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? रोज किसी ना किसी को अपनी बातों में उलझाकर खाना ले आते हो। गांव वाले हंसने लगे हैं हम पर। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। लोग अपने घरों के लिए अनाज जमा कर रहे हैं, अपने काम को बढ़ा रहे हैं, और एक आप हो जो दिन भर आराम करते रहते हो। अरे रामा, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? ऊपर वाले ने पेट दिया है तो खाना भी देगा। बस श्याम जी, अब और नहीं। मैं एक वक्त की इज्जत की मिर्ची रोटी खाकर रह लूंगी, लेकिन मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए जहां हर दिन किसी को बेवकूफ बनाकर पेट भरा जाए। मुझे मेहनत की रोटी चाहिए, चाहे सूखी हो या बासी हो, लेकिन इज्जत की होनी चाहिए। रामा की बातें सुनकर पहली बार श्याम चुप हो गया। उसके पास रामा की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो धीरे से चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा। तभी गर्र, आसमान में बिजली गरजी और कुछ ही पल बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश का दिन, पूरा गांव बारिश में भीग रहा था। कच्ची सड़कों पर पानी भर गया था। लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। श्याम और रामा के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दोनों भूखे बैठे थे। रामा का मुंह उदासी से लटका हुआ था। वो चुपचाप खिड़की से गिरती हुई बारिश देख रही थी। रामा को इतना उदास देखकर श्याम का दिल पिघल गया। वो मन ही मन सोचने लगा, कैसे रामा को खुश करूं, कैसे इसके चेहरे पर मुस्कान लाऊं। ये मेरे लिए इतना सब कुछ करती है और मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं। तभी अचानक श्याम के दिमाग में एक आइडिया आया। उसकी आंखें चमक उठी। रामा, तुम बस 2 मिनट रुकना, मैं अभी आया। इस तेज बारिश में कहाँ जा रहे हो? बस 2 मिनट, एक जादुई चीज लेकर आता हूं। और फिर श्याम तेज बारिश में घर से बाहर निकल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ कदम दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन श्याम बिना रुके गांव की किराना दुकान तक पहुंच गया। किराना दुकान का मालिक था लाला केशव। वो हिसाब किताब में बहुत तेज था। लाला जी नमस्ते। अरे श्याम, बारिश में कहाँ घूम रहे हो? लाला जी 2 पैकेट मैगी दे दीजिए। पैसे? यही सवाल श्याम सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था और श्याम के ऊपर लाला केशव का पुराना उधार भी था। लेकिन श्याम था ही बातों का जादूगर। लाला जी, आपने कभी सोचा है कि अगर आज आप मुझे मैगी दे देंगे तो कल मैं आपको कितना बड़ा ग्राहक ला सकता हूँ? मैं पूरे गांव को आपकी दुकान का नाम बताऊंगा। आपकी बिक्री दुगनी हो जाएगी। सच बोल रहे हो या खाली मुझे चूना लगा रहे हो? वरना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और वैसे भी 2 पैकेट मैगी से आप अमीर नहीं बन जाओगे। कुछ देर तक बात घुमाने के बाद आखिर लाला मान गया। उसने 2 पैकेट मैगी श्याम को उधार में दे दिए। ठीक है, लेकिन पैसे जल्दी लौटा देना, अब के भी और पुराना उधार वाले भी। बिल्कुल लाला जी, अगला पुराना सब लौटा दूंगा बहुत जल्दी। श्याम खुशी खुशी मैगी लेकर घर लौट आया।
उसने जल्दी से चूल्हा जलाया, पानी उबाला, मसाला डाला और कुछ ही मिनट में गर्मा गर्म मैगी तैयार हो गई। घर में मैगी की खुशबू फैल गई। ये क्या बनाया आपने? तुम्हारा मूड ठीक करने की दवा। रामा को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने मैगी का पहला निवाला खाया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये इतनी स्वादिष्ट कैसे है? श्याम जी, आपने ये बनाना कहाँ से सीखा? मुझे बचपन से मैगी बहुत पसंद थी। मैं रोज खुद बनाकर खाता था। शायद इसी वजह से हाथ सेट हो गया। तभी रामा के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। श्याम जी, मुझे एक बात सूझी है। क्या बात है रामा? क्यों ना हम इस बारिश में मैगी का स्टॉल लगाएं? देखिए ना, बारिश के मौसम में हर किसी का मन कुछ गर्मा गर्म और चटपटा खाने का करता है। आप इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाते हो, मुझे पूरा यकीन है लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। अरे रामा, तुम भी ना। बारिश में मैगी का स्टॉल? ये कोई शहर थोड़ी है। गांव के लोग मैगी खरीदने थोड़ी आएंगे। सब अपने घरों में रोटी और पकौड़े खा रहे होंगे। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? चला तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमने मेहनत तो की होगी। रोज दूसरों की दया पर जीने से अच्छा है कि हम अपनी मेहनत से कुछ करने की कोशिश करें। शाम कुछ देर तक चुप रहा। उसे रामा की बात समझ आ रही थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, पैसे। रमा, मान लिया स्टॉल लगा लेंगे, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? मैगी के पैकेट चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, चूल्हा चाहिए, बर्तन चाहिए, स्टॉल लगाने के लिए जगह चाहिए। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, पैसे का इंतजाम मैं करूंगी। आप बस वादा कीजिए कि इस बार दिल से मेहनत करेंगे। तुम पैसे का इंतजाम कैसे करोगी? वो मुझे सोचने दीजिए, आप बस तैयार रहिए। अगली सुबह भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काले बादल पूरे आसमान में छाए हुए थे। रमा ने एक पुरानी चादर सिर पर रखी और घर से बाहर निकल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वो जा रही थी गांव के सबसे लालची आदमी के पास, गांव के सरपंच के पास। सरपंच का घर गांव का सबसे बड़ा घर था। बड़ी सी हवेली, ऊंचा दरवाजा और हर वक्त उसके आसपास घूमने वाले लोग। सरपंच पैसे उधार देने के लिए मशहूर था, लेकिन वो गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा भी उठाता था। रामा सरपंच के घर पहुंच जाती है। नमस्ते सरपंच जी। अरे रामा, इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? जी सरपंच जी, मुझे थोड़ा कर्जा चाहिए था। कर्जा? किस लिए? हम एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। कारोबार? तुम लोग? सरपंच की हंसी सुनकर रमा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा लिया। रमा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा पति तो कई सालों से कोई काम नहीं करता। पूरा गांव जानता है। ऐसे आदमी पर कौन भरोसा करेगा? ये बात सुनकर रमा का दिल टूट गया। उसे अपने पति की बुराई बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो चुप रही, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। सरपंच जी, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। श्याम जी गलत हो सकते हैं, लेकिन बुरे। और अगर तुम्हारा कारोबार नहीं चला तो पैसे कौन लौटाएगा? बारिश के मौसम में वैसे ही कारोबार मुश्किल से चलते हैं। अगर हमारा कारोबार नहीं चला तो मैं आपके घर काम करके एक एक पैसा चुकाऊंगी। ये सुनते ही सरपंच कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसने रामा की आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि रामा मजाक नहीं कर रही। कितने पैसे चाहिए रमा? सरपंच जी, 5,000 रुपए चाहिए। 5,000? बहुत बड़े पैसे हैं रामा। अच्छी तरह सोच लो। अगर पैसे नहीं लौटा पाई तो फिर मेरे घर काम करना पड़ेगा।
ये नौबत नहीं आएंगी, फिर भी मुझे मंजूर है सरपंच जी। सरपंच ने अलमारी खोली, उसमें से 5,000 रुपए निकाले और रामा के हाथ में दे दिए। रामा के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने पैसे एक साथ देखे थे। उसने भगवान का नाम लिया और पैसे लेकर घर लौट आई। जब रमा घर पहुंची तो श्याम हैरान रह गया। रामा, ये पैसे कहां से आए? ये हमारे नए सपने की पहली सीढ़ी है। रामा ने सारी बात बता दी, सरपंच की शर्तें भी बता दी। सब कुछ सुनकर श्याम का चेहरा गंभीर हो गया। रमा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया? हाँ, अब आपको सिर्फ एक काम करना है, मेहनत। मैं वादा करता हूं, इस बार मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अगली सुबह श्याम पहली बार कई सालों में काम के लिए घर से निकला। बारिश अब भी चल रही थी, लेकिन उसके कदमों में पहले वाली सुस्ती नहीं थी। उसके अंदर एक नई उम्मीद थी। वो बाजार गया, मैगी के कार्टन खरीदे, मसाले खरीदे, सब्जियां खरीदी, बर्तन खरीदे, एक बड़ा चूल्हा खरीदा। अगली सुबह आसमान फिर से काले बादलों से भर गया था। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। श्याम और रामा दोनों सुबह जल्दी उठ गए। दोनों ने मिलकर मैगी के पैकेट, मसाले, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और सारा सामान स्टॉल पर सजा दिया। रामा ने स्टॉल के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, श्याम और रामा की गर्मा गर्म मैगी। श्याम ने चूल्हा जलाया और आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, हे भगवान, आज मेरी जिंदगी का पहला दिन है जब मैं अपनी मेहनत से कमाने निकला हूं। बस मेरी इज्जत रख लेना। मुझे आपसे पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल लोग जरूर आएंगे। सुबह से 2 घंटे बीत गए, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। गांव के कुछ लोग स्टॉल के सामने से गुजरते और हंसने लगते। अरे देखो, शाम भी दुकानदार बन गया। कल तक जो काम नहीं करता था, आज मैगी बेचेगा। गांव में मैगी कौन खाता है भाई? ये स्टॉल 2 दिन भी नहीं चलेगा। एक तो पैसे कमा रहा नहीं है, ऊपर से पत्नी के पैसों पे अय्याश करता है। सब लोग हंसकर चले गए। ये सब सुनकर श्याम का चेहरा उदास हो गया। उसने धीरे से रामा की तरफ देखा। मैंने कहा था ना, ये सब बेकार है, कोई मैगी नहीं खाएगा। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों का काम बोलना है, हमारी जिम्मेदारी मेहनत करना है। आप बस हिम्मत मत हारना। हर बड़ा काम शुरू में छोटा ही लगता है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, बिजली जोर से गरजी और कुछ ही पल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया। बस स्टैंड पर खड़े लोग इधर उधर भागने लगे। सब लोग बस स्टैंड की छत के नीचे खड़े होकर बस का इंतजार करने लगे। किसी के कपड़े भीग चुके थे, किसी को ठंड लग रही थी। सबके चेहरे पर बस एक ही सवाल था, बस कब आएगी? तभी रामा धीरे से बोली, श्याम जी, ये सही मौका है, गर्मा गर्म मैगी बनाना शुरू कीजिए। लेकिन कौन खरीदेगा? एक भी ग्राहक तो आ रहा नहीं है। आप चुप रहो, पहले खुशबू को अपना काम करने दीजिए। श्याम ने बिना कुछ कहे चूल्हा जलाया, कढ़ाई में पानी डाला, मसाला खोला, प्याज और हरी मिर्च भुनी। जैसे ही मैगी मसाले के साथ पकने लगी, उसकी गर्मा गर्म खुशबू पूरी बस स्टैंड में फैल गई। ठंडी हवा उस खुशबू को हर तरफ ले गई। बस का इंतजार कर रहे लोगों ने एक साथ उस खुशबू को महसूस किया। अरे, कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। लगता है किसी ने गर्मा गर्म मैगी बनाई है। मम्मी, मुझे भूख लग गई। सच में इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने कभी नहीं महसूस की। सब लोग खुशबू की तरफ देखने लगे। तभी एक नौजवान धीरे धीरे श्याम के स्टॉल की तरफ बढ़ा। भैया, एक प्लेट मैगी देना। अभी देता हूँ। श्याम ने बड़े प्यार से मैगी बनाई, ऊपर से धनिया डाला, थोड़ा मक्खन डाला और गर्मा गर्म प्लेट
उस नौजवान को दे दी। उसने पहला निवाला खाया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे वाह, ये तो कमाल की मैगी है। इतनी टेस्टी मैगी मैंने आज तक नहीं खाई। भाई, एक और प्लेट पैक कर दो। उसकी बात सुनते ही बस स्टैंड पर खड़े दूसरे लोग भी स्टॉल की तरफ चल दिए। मेरे लिए भी 2 प्लेट देना दीदी। मुझे भी 1 प्लेट देना दीदी। भाई जल्दी बनाना, बस आने से पहले खा लूंगा। मेरे लिए कम मिर्ची वाली बनाना। कुछ ही देर में श्याम के स्टॉल के सामने लाइन लग गई। बारिश अब भी उतनी ही तेज थी, लेकिन लोग भीगते हुए भी मैगी खाने के लिए रुक रहे थे। श्याम और रामा दोनों मिलकर लगातार मैगी बना रहे थे। एक ऑर्डर खत्म होता, दूसरा तैयार हो जाता, तीसरा आ जाता। दोनों के हाथ रुक ही नहीं रहे थे। अगले कुछ दिनों में ये रोज का नजारा बन गया। जो भी बस स्टैंड पर बस का इंतजार करता, वो 1 प्लेट मैगी जरूर खाता। धीरे धीरे ये बात पूरे चंदनपुर गांव में फैल गई। मोहन भाई, क्या तुमने श्याम की मैगी खाई? अरे भाई, एक बार खाओगे तो बार बार जाओगे। बारिश का असली मजा तो उसकी मैगी में है। जिस शाम का कल तक लोग मजाक उड़ाते थे, आज उसी शाम के स्टॉल के बाहर लाइन लगने लगी थी। रोज की कमाई बढ़ने लगी। एक दिन शाम ने पैसे गिने। रामा, देखो, ये मेरी जिंदगी की पहली ईमानदारी की कमाई है। अगले दिन सुबह सुबह स्टॉल खोलने से पहले श्याम और रामा पैसे लेकर सरपंच के घर पहुंच गए। सरपंच जी, ये लीजिए आपके 5,000 रुपए, ऊपर से 1,000 आपका ब्याज, पूरा 6,000 रुपए कर्जा। इतनी जल्दी तुमने सच में कमा लिए? हाँ सरपंच जी, इस बार किसी को बातों में उलझा कर नहीं, अपनी मेहनत से। सरपंच पैसे तो ले लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसके मन में जलन शुरू हो चुकी थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि श्याम इतनी जल्दी सफल हो गया, और उसी पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।